रेवाड़ी नगर परिषद में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने अपने निवास स्थान पर आज 15 से अधिक पार्षदों के साथ प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव पर आरोप लगाए। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, भाजपा के मंत्री से लेकर डीएमसी ने भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार को कबूल किया था, लेकिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि रेवाड़ी ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष मंत्री ओम प्रकाश यादव सहित डीएमसी गोगिया को भी बदल दिया गया। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करने वाली भाजपा सरकार के राज में 1 महीना पहले बनी नवनिर्मित सड़कों में से रोड़ियां हाथों से निकाल लो या भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। सब आज प्रेस वार्ता की, क्या मकसद था आज की प्रेस वार्ता? देखिए, लगातार भाजपा के लोग आरोप लगाने लग रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और कुछ का ये कहना था कि केवल मात्र 3-4 पार्षद ही हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप ये लगाते हैं। कल बहुत सारे हमारे पार्षद साथियों का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हम सब लोगों को इकट्ठा होकर जो इनके भ्रष्टाचार है उनको उजागर करने का काम करना चाहिए। तो इसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर प्रेस वार्ता करी। आप लोगों ने भी देखा कि जो लोग आरोप लगा रहे थे कि केवल मात्र 3-4 पार्षद ही ऐसा है, जैसा कि चेयरमैन का कहना था, जो आरोप लगाते हैं, आज यहाँ 15 पार्षदों का मौजूद होना और कुछ ऐसे पार्षद साथी हमारे थे जो किसी कारण से बाहर जा रहे थे। गिरीश भारद्वाज जी से मेरी बात हुई, वो नहीं आ पाए। सरिता सैनी जी का सुबह की ट्रेन थी, तो बहुत सारे साथी ऐसे थे जो आज नहीं आ पाए। पर मुख्य रूप से आप लोग देख रहे हैं आज जो शहर की दुर्दशा है। आज आप कहीं भी चले जाइए शहर के अंदर, सेक्टर 3 चले जाइए, 4 चले जाइए या गांव में चले जाइए, आज हर जगह रोडों की दुर्दशा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेक्टर 3 और 4 में जो रोड बनाए गए वो 10 दिन के अंदर ही टूट गए। उसके अलावा इनका एक सर्वे हुआ था पूरे देश भर में, जहां पिछली बार 140 नंबर के ऊपर पायदान पे हमारा शहर था, उसका 298 नंबर पर पहुंच जाना। इनकी पोल खोलने का काम ये करते हैं। इन्होंने कहा था कि भाई रेवाड़ी शहर को ये लोग सिंगापुर बना देंगे। आज रेवाड़ी शहर की दुर्दशा क्या है ये हम सब लोगों के सामने है। पार्कों की आज दुर्दशा है, आज सफाई की जो हालात हैं वो हम सब के सामने है। हमारी गौ माता, आप पूरे शहर के अंदर आपको गौवंश नज़र आएंगे जो कूड़ा खाने के ऊपर मजबूर हैं। आज पानी की बहुत बड़ी किल्लत आज शहर के अंदर है। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी। विधायक जी, बीच में आप ये कह रहे थे कि लूट मचा रहे, किन लोगों ने लूट मचा रखी है और किस आधार पे ये कह रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, आज ये पूरा शहर कहने लग रहा है कि आज लूट मची हुई है। इन्होंने कल ही आप लोगों ने देखा होगा जो इनकी संकल्प यात्रा चल रही है वो इनकी करीबन 30-40 दिन से चल रही है। कल इन लोगों ने जो संकल्प यात्रा कमेटी के दफ्तर में और ब्रास मार्केट में करी, वहाँ केवल मात्र 1 आदमी का होना और एक जगह 3 लोगों का होना, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर आकांक्षा इनसे है। जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आज भ्रष्टाचार मैं तो सीधे रूप से आरोप लगाता हूँ कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनकी मिली भगत है, और उसके साथ साथ जितने भी इनके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं चाहे मंत्री हैं, उन सब के मिली भगत के बिना ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकते। आप लोगों के भी संज्ञान के अंदर होगा कि 3-4 सेक्टर की जो सड़क है 10 दिन में टूट जाना। एक डंपर जो बताया गया कि 5-6 महीने पहले चोरी हो गया था, उसकी लगातार लॉग बुक में एंट्री होने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर तेल भी डल रहा है, उसके टायर भी चेंज हो रहे हैं। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर जो संकल्प यात्रा हो रही है उसमें किसी से 200 रुपये, किसी से 500 रुपये लेने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आज आप देखिए, इन्होंने आरोप पिछले दिनों में इन्होंने कहा था कि भी हमने 50 लाख रुपए खर्च किए थे कुत्तों की नसबंदी करने की, उसका आज तक ये आंकड़ा नहीं दे पाया। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये आरोप इनके अपने खुद के नेता जो हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद हैं, और एक जो परवीन बॉबी हैं जो इनके अपने खुद के भाजपा के नेता हैं। पिछले दिनों में ओम प्रकाश यादव जो ग्रेवेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने घोटाला किया है। यहाँ के जो डीएमसी थे गोगिया, उन्होंने इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने घोटाले किए हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले तो इन्होंने ग्रेवेंस के चेयरमैन को बदल दिया। आप एक बात बताइए कि
चेयरपर्सन मुझे लगता है इतनी मजबूत तो नहीं हो सकती कि वो ग्रेवेंस के चेयरमैन को बदलवा दे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे जो सांसद हैं और यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनकी अपनी मिलीभगत से ये सारा काम ये चल रहा है शहर के अंदर। विधायक जी, आरोपों की जहाँ तक बात है, कल सुनील यादव आप पर आरोप लगा रहे थे, कैप्टन परिवार पर। आज सतीश खोला आरोप लगा रहे हैं, तो उनका भी सीधे तौर पर ये कहना है कि भ्रष्टाचार कैप्टन परिवार से शुरू हुआ था रेवाड़ी। हम तो देखिए आज भी अगर ये बात कहने लग रहे हैं कि हमसे शुरुआत हुई थी और 10 साल बीत जाने के बाद भी अगर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए हैं, इनके कहने के मुताबिक भी हम चल दें, तो भी ये कितने असफल हैं। आज अगर आप शहर के अंदर काम देखेंगे, जितना भी हुआ वो हमारे कार्यकाल के दौरान हुआ। आप किसी भी वार्ड के अंदर चले जाइए, आपको सामुदायिक भवन जितने भी मिलेंगे वो हम लोगों ने बनाए थे। आज जितने भी शहर के अंदर आपकी पाइपलाइन डली हुई है वो सब हमारे समय के अंदर बनी हुई थी। तो आरोप तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है। और मुझे लगता है सुनील मूसेपुर को तो मैं एक नेता भी नहीं मानता, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पर इसके अलावा मैं तो एक ही बात कहूँगा कि यहाँ के जो सांसद हैं सीधे तौर पे वो लोगों से इस तरह की प्रेस वार्ता करवाते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, और 10 साल बीत जाने के बाद भी अगर हमारे ऊपर ये आरोप लगाएंगे तो सीधे तौर पे पता चलता है कि ये कितने नकारा, और मुझे लगता है कोई ये विकास शहर के अंदर नहीं करवा पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर ईडी के जांच के दायरे में उसको लेकर। देखिए, आज ईडी का तो आप सीधे तौर पे अर्थ समझ सकते हैं। पिछले दिनों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बुलवाया, फिर इन्होंने हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी उनके परिवार को भेजने का काम इन लोगों ने किया, फिर हुड्डा साहब को भेजने का काम किया, ममता बनर्जी को भेजने का काम किया। तो मैं तो सीधा तौर पे सब लोग, अब जनता भी समझने लगी है कि ईडी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको ये तंत्र है जिसका इस्तेमाल ये विपक्षी नेताओं की आवाज़ दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे भी कि जनता इस चीज़ को पूर्ण रूप से समझ चुकी है और इसका जवाब आने वाले समय में चुनाव में जनता इनको ज़रूर देगी। विधायक जी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी जनसंपर्क यात्रा निकालते हैं हिसार में, वहाँ आपके जो कांग्रेस प्रभारी उनका बयान आता है कि ये पार्टी लाइन से अलग है। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव से पहले पार्टी 2 टुकड़ों में बटी हुई है। देखिए, मेरे ये संज्ञान में तो है नहीं कि दीपक बावरिया जो स्टेटमेंट दी है वो इनकी यात्रा को लेकर दी है, पर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है या कोई भी नेता है, अगर वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कहीं भी कर रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है। चाहे हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, उदयभान जी हों, कुमारी शैलजा जी हों, रणदीप जी हों, किरण जी हों, मेरे पिता कैप्टन अजय यादव हो, हम सब लोगों का मकसद एक ही है कि हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करें। आज हमारा जो हरियाणा प्रदेश है, आज बेरोज़गारी को पूरी तरह से जकड़ा हुआ, उनकी आवाज़ उठाने का काम कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता करता है तो मुझे लगता है वो एक ही काम कर रहा है, राहुल गांधी जी को मजबूत कर रहा है, खड़गे जी को मजबूत कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा है। बीजेपी कह रही है जी कि राम से दूरी बनाने वाली कांग्रेस, आज जैसे ही देखा ना कि माहौल बीजेपी के पक्ष में, राम के पक्ष में जा रहा है, तो अब ये राम के हो गए, तो वो क्या? देखिए, आज ये पूरा देश इस बात को जानता है कि राम मंदिर के पहली बार पट अगर किसी ने खोले थे तो राजीव गांधी जी ने खोले थे। आज मुझे लगता है पूरा देश इस बात को जानता है, और मुझे लगता है धर्म एक ऐसी चीज़ है जो एक निधि आस्था है। हम लोग भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। आज प्रेस वार्ता के अंदर भी कह रहा था और मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे गांव के अंदर हमने गौशाला खोली हुई है। आज रेवाड़ी ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा भाजपा का नेता मुझे दिखा दे जो गौ माता को पालने का ये लोग काम करते हैं। गौ माता को ये माता देने का काम तो करते हैं पर उनके लिए करते कुछ नहीं। आज रेवाड़ी शहर के अंदर जो गौ माता की दुर्दशा है वो क्या किसी से छुपी हुई है? आज गौ माता जो हमारी है, कितने सारी ऐसी हैं जो प्लास्टिक खाने को मजबूर हैं। आप लोगों ने देखा होगा रामगढ़ गांव में, फिदेड़ी गांव में कितनी गौ माता हमारी ऐसी हैं जो जिनकी मौत होगी। उसके लिए अब तक इन लोगों ने क्या किया है आपको पता होगा। रामगढ़ गाँव में तो करीबन 50 ऐसी हैं जो बीमारी की वजह से मर चुकी हैं। तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है। हम लोग भगवान राम को मानते हैं, ये भगवान राम के नाम का उपयोग करते हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में आप देखेंगे कि भी भगवान राम आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। विधायक जी, एक अभी आप कह रहे थे कि जो पार्टी के नेता हैं जो काम करते हैं उससे पार्टी को फायदा होगा। अभी उदयभान जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो है पार्टी वो खुद चला रहे हैं, कोई और नहीं।
और जो पार्टी के अधिकृत कार्यक्रम हैं उन्हीं को वो मान्य होंगे और बाकी कार्यक्रम मान्य नहीं होंगे। तो इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने कहा, अभी हर घर कांग्रेस कार्यक्रम हमारा चल रहा है, उसको हम लोग चलाने का काम 21 तारीख से करेंगे। और मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, अगर कहीं भी वो कार्यक्रम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा आप पार्टी के अधिकृत कार्यक्रम ना करें, वो तो सबको करना चाहिए, पार्टी दे रही है, पर उसके अलावा भी अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो मैं उसको कहीं गलत नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। आज जनता की आवाज़ अगर कहीं भी आप उठा रहे हैं, आज हमारा प्रदेश पूरी तरह से भ्रष्टाचार में त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, अगर उसकी आवाज़ आप कहीं भी कोई भी नेता उठा रहा है तो मैं उसको कहीं गलत नहीं मानता। लास्ट एक सर, आपने तमाम तरह के आरोप लगाए, अंदर आपने पार्षद भी मौजूद थे, आप क्या कर रहे हैं इस दौरान में, क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी थी, आपने क्या क्या आगे क्या करेंगे इसके खिलाफ आप? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेक्टर 4 का रोड का जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत उनसे बात करी और उस काम को रुकवाने का हम लोगों ने काम किया। आज कहीं भी कोई मामला होता है, मैं वहाँ पर ज़रूर पहुँचता हूँ और उसको करता हूँ। पिछले दिनों में जब मैंने धरने प्रदर्शन किए थे तो बहुत सारे प्रेस के साथियों ने ये बात कही कि भाई आप तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही करते हो और काम करने से रोकने का काम आप लोग करते हो, और विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाने का होता है। अब लगातार लोग मेरे पास आ रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के मुद्दों को नहीं उठा रहे, और मैंने हमेशा इन मुद्दों को उठाने का काम किया। जब आज पार्षद साथियों ने भी मुझे ये कहा कि भी आप लोग, हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, जब हमारे ऊपर गलत आरोप लग रहे हैं, तो जहाँ भी गलत आरोप लगेंगे जो होगा उनको हम उठाने का काम करेंगे। और लगातार आप देखेंगे हम लोग आने वाले समय के अंदर जनता के जहाँ भी मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे। विधायक जी, चेयरमैन पर्सन कह रही है कि उनका भी कुछ स्वार्थ है, स्वार्थ के चलते इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कहीं इसमें भी कोई सच्चाई हो सकती है? देखिए, कल कमेटी के अंदर इनकी जन संवाद यात्रा या जन संदेश यात्रा चल रही थी, वहाँ पर अकेली चेयरमैन का कमेटी में बैठना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोई भी पार्षद उनके साथ नहीं है। भाई वो तो खुद चुनकर आ गई, उनको चुन लिया, जनता से गलती हो गई, इस वजह से है। अगर लोग उनके साथ होते या पार्षद उनके साथ होते तो कोई तो वहाँ नजर आता। कमेटी के अंदर कार्यक्रम हो रहा है और एक भी पार्षद आपको वहाँ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी की पोल, चेयरमैन की पोल, सांसद की पोल, वो अपने आप वो लोग खोलने का काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों ने देखा है, ऐसा मैं तो कह नहीं रहा हूँ, ये आप सब लोगों ने भी देखा होगा। कल जो उनका कार्यक्रम हुआ, अकेली चेयरमैन और एक व्यक्ति बैठा हुआ था उनके साथ। तो ये सीएम तक लेकर जाएंगे पूरे मसले को, किस प्लेटफॉर्म पर? देखिए, सबको पता है, मुख्यमंत्री को पता है, सांसद को पता है, हमने हर विधानसभा सत्र के अंदर इसके अंदर आवाज़ उठाने का काम किया है। मुझे लगता है ये सब लोग मिलके भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं। जितना भ्रष्टाचार रेवाड़ी के अंदर है, और मैं ये नहीं कह रहा रेवाड़ी में भ्रष्टाचार, आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार है, ये सब लोग मिलके मिली भगत कर रहे हैं। इन सबको पता है कि आने वाले 3-4 महीने बाद ये सत्ता से जाने वाले हैं। जितनी मलाई हम लोग खा लें, वो सब लोग इकट्ठा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। विधायक साहब, एक कब्जे की बात कर रहे हैं शहर में, तो आपके मतलब वीडियो ऑफिस के बाहर दुकान कब्जे कर ली, वो कांग्रेसी समर्थक बता रहे हैं। वीडियो दफ्तर है, उसके बाहर तो दुकानों पे बिना तमाम प्रस्ताव पास के बगैर ही दुकानों पे उनको ले लिया गया, और आरोप एक कांग्रेसी नेता पे लग रहा है, आपका समर्थक बताया जाता है। कौन है आप बताओ खुल के, आप तो पत्रकार साथी हो, आप पूछ सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप संज्ञान के अंदर लेकर आओ। है ना, बता देंगे।